विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने पहले भी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाई की है। संभवतः इसकी परीक्षाएं भी अग्रिम दिनों में हो। इस तकनीक से एक फायदा तो अवश्य हुआ है, मुझे भी हुआ है यकीनन, और आपको भी हुआ है कि पहले ये वीडियो बनाना, एडिट करना, भेजना, ये सब ज्ञान हम लोगों को इतनी पूर्णता से नहीं था। तो निस्संदेह तकनीक की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, और चूंकि हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आधुनिक काल का है, आधुनिक कालीन काव्य, जिसका पाठ्यक्रम मैं आपको भेज चुकी हूँ और जिसके बारे में पीडीएफ, व्याख्या के अंश, ये भी मैं आपको भेज चुकी हूँ। ऑनलाइन भी हम क्लासेस पढ़ चुके हैं, पर क्योंकि सभी के पास साधन और समय की प्रतिबद्धता की थोड़ी सी कमी होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो लेक्चर ज़्यादा प्रभावी रहेंगे, क्योंकि जब जिसको समय मिले, जैसी सुविधा हो, उस तरह से हम कभी भी वीडियो लेक्चर को मैं भी बना सकती हूँ और आप भी कभी भी देख सकते हैं। तो आपकी सुविधा का विशेष ख्याल है इसमें। तो आपके पाठ्यक्रम के कवि, महनीय कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में हम ऑनलाइन क्लास में भी बात कर चुके हैं कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक है वो, और उनकी कामायनी के श्रद्धा अंश के बारे में हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम जयशंकर प्रसाद को जान लें, थोड़ा सा हम कामायनी को जान लें और श्रद्धा सर्ग का भी सार देख लें, तो व्याख्या पढ़ने में हमें सुविधा हो जाएगी। तो जैसे कि आपको विदित है, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी इस युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। यहाँ तक कि इसकी प्रशंसा में यह कहा जाता है कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा कोई काव्य अगर है उसी जोड़ का, तो वो कामायनी है। प्रसाद जी की कला का सर्वोच्च शिखर है कामायनी। छायावाद युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है कामायनी, और इस काव्य में प्रसाद जी ने मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव जीवन की संपूर्ण कहानी प्रस्तुत की है। क्या होता है कि प्रलय, पूरी दुनिया में प्रलय आती है, चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है। अब उस प्रलय के पश्चात एक मनु, जो कि किसी नौका में सवार हो गए थे और पहाड़ी क्षेत्र के ऊंचे हिस्से पर चले गए थे, मात्र वो बचे रहते हैं। और फिर सृष्टि रचना प्रलय के बाद कैसे होती है, तो मनु वहाँ एकांत में अकेले बैठे हैं, श्रद्धा आती है, और मनु और श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी ने पुरुष और नारी के पारस्परिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को पौराणिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक धरातल पर प्रस्तुत किया है। अब आप सोच रहे होंगे पौराणिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक कैसे? तो इसके लिए तो बच्चों पूरी कामायनी पढ़नी पड़ेगी, और न सिर्फ पढ़नी पड़ेगी बल्कि उसे समझना भी पड़ेगा। और प्रसाद जी के द्वारा रचित यह रूपक कथा महाकाव्य की परंपरा में लिखा गया इस आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और कवि कामायनी के माध्यम से, माने जयशंकर प्रसाद कामायनी के माध्यम से भौतिकता और बौद्धिकता के भार से जो आज हम जकड़ चुके हैं, हम ही नहीं पूरा विश्व मानव समुदाय जकड़ चुका है, तो उसको कैसे संयमित करना है,
कैसे प्रेम की संस्कृति की धारा बहानी है, यह सब लेखक कवि श्रद्धा के माध्यम से बताता हुआ परमानंद तक ले जाता है। उस परमानंद तक जहाँ पर केवल शांति है, जहाँ पर केवल सुख है, ईर्ष्या और संघर्षों को जहाँ कोई स्थान नहीं है, उस परमानंद तक। तो देखते हैं हम कामायनी के बारे में थोड़ा सा। कामायनी क्या है, आखिर क्या है कामायनी में? कामायनी महाकाव्य में पुरुष मनु और श्रद्धा नारी, इनके संयोग से नवीन मानवता को विकसित किया गया है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस कथा का प्रारंभ जल प्लावन को लेकर होता है। आपको पता होगा, आपने भी कभी कभी अपने बुजुर्गों से घर में, परिवार में या कहीं सुना होगा, प्रलय आती है फिर नई दुनिया बसती है। तो बस वो प्रलय ही यहाँ पर है, जल प्लावन से आई है, चारों ओर पानी ही पानी है और प्रकृति अपनी शक्ति से सारे भूमंडल पर उसी प्रलय का दृश्य उपस्थित करती है और चारों ओर तांडव प्रारंभ हो जाता है और संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मृत्यु की गोद में सो जाते हैं। मनु मनु किसी प्रकार नाव का सहारा लेकर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर पहुंच जाते हैं। मैंने आपको सुनाया भी है कि कामायनी की पंक्तियां, प्रथम पंक्तियां जहाँ से कामायनी शुरू होती है वो यही है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल था, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो मनु ऐसे प्रलय की अवस्था में किसी प्रकार नाव का सहारा लेकर हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो उस जल में डूबने से बच जाते हैं। और अचानक से एक भूली भटकी श्रद्धा नाम की नारी उन्हें मिलती है और वहीं से नई सृष्टि, मानव की उत्पत्ति होती है। श्रद्धा मनु से अधिक धीरे धीरे अपने शिशु को प्यार करने लगती है। मनु को सहन नहीं होता है, वे क्रोधित होते हैं और वे श्रद्धा से अलग हो जाते हैं। एक दिन सपने में श्रद्धा को लगता है कि मनु कष्ट में है, तो उसका प्रेम उमड़ पड़ता है और वो मनु की खोज में चल देती है और श्रद्धा पुनः मनु को हिमालय के आनंद खंड की ओर ले जाती है, जहाँ पूर्ण शांति थी, पूर्ण नीरवता थी। तो विद्यार्थियों, ये कामायनी की कथा है। ये कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है जिसमें कि 15 सर्ग हैं। इस काव्य के नायक नायिका मनु और श्रद्धा तो है ही, इसकी सारी घटनाएं प्रतीकात्मक है, इसीलिए इसे वो रूपक माना, जहाँ रूपक बांधा गया हो, कोई एक कल्पना पूरी तरह से अंग प्रत्यंगों के समेत बांधी गई हो, तो इसे मनोवैज्ञानिक काव्य भी मानते हैं, रूपक काव्य भी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक और रूपक कैसे? जैसे मनु मन के प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है, श्रद्धा का जो पुत्र होता है मनु और श्रद्धा का कुमार, वह मानव का प्रतीक है, और जो पुरोहित मनु को यज्ञ करने में सहायता देते हैं बाद में, वे असुर पुरोहित किरात और आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैं। यदि हम इसके भाषा और कला पक्ष की बात करें तो प्रसाद जी ने इसमें रति और निर्वेद नाम के 2 सुंदर भावों का सफल प्रयोग किया है। देखिए, आपने रस पढ़ा होगा, 9 रस होते हैं, बाद में 10 रस 11 रस भी हो जाते हैं, लेकिन रति भाव श्रृंगार का स्थायी भाव है,
श्रद्धा और मनु का आकर्षण है, मनु और ईड़ा का आकर्षण है, तो श्रृंगार तो है ही। और निर्वेद माने निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। जीवन की अंतिम परिणति शांत रस में ही होती है और होनी चाहिए। तो श्रद्धा अंत में भी मनु को इसी रस की ओर अग्रसर करती है। तो इन दो भावों का सुंदर और सफल प्रयोग दिखाई देता है और प्रसाद जी ने अपने संपूर्ण भावों को प्रकृति द्वारा व्यक्त किया है। भाषा में गहरे अर्थ है, मधुर भावों से ओतप्रोत है और आनंदवाद की स्थापना इसमें की गई है और इस तरह से यह एक दार्शनिक काव्य बन गया है। इस और क्या क्या है इसमें देखें, इसमें प्रेम और यौवन के चित्र हैं एक और, तो दूसरी ओर सामाजिक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों का भी चित्रण है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाव, कला और कल्पना ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के बल पर या इन तीन पक्षों में, इन तीन बातों में ये कामायनी सर्वश्रेष्ठ है। इसकी भाषा भी सुकुमार है, चित्रात्मक है, जिसे कि आप पढ़ते वक्त स्वयं ही जान जाएंगे। तो इस तरह से प्रसाद जी और कामायनी के बारे में हमने जो थोड़ा सा संक्षिप्त विवेचन देखा, यह आपको कामायनी की व्याख्या समझने में तो काम आएगा ही, साथ ही साथ इसे आप संदर्भ, प्रसंग और विशेष के रूप में भी इसमें से बातें निकालकर उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी व्याख्या अच्छी बन पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको यह व्याख्यान पसंद आया होगा। हम अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे। देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।